हेलो दोस्तों, हमासा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका जो चैप्टर है हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। जो भी सुधार आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ है वो लेकर के आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जो है, एक से दो क्वेश्चन, कम से कम एक से दो क्वेश्चन रहता ही है कोई भी एग्जाम में। ठीक है। अब बीपीएससी में ये तीन से चार क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है। खास करके बीपीएससी 72वीं और टीआरई का जो एग्जाम होने वाला है, टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर सीरीज को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो डेली हिस्ट्री से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा। खास करके 72वीं बीपीएससी और टीआरई 4 को ध्यान में रख करके, तो आपको ये जो है सीरीज में फायदा होगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिएगा। ठीक है। चौड़ा कर लीजिएगा। चौड़ा करके देखिएगा तो ये जो है आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में करने पर जो है बड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि छोटा छोटा टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से रिलेटेड देखते हैं। तो जन्म जो है, जन्म और परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1722 मई 1772 में हुआ था। बंगाल के हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राधानगर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, राधानगर में। कभी कभी पूछ भी देता है। ठीक है, राधानगर में हुआ था। अब आगे देखिए कि प्रमुख उपाधि, तो नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है। और उपाधि दाता, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। मोस्ट इस पे स्टार लगा लीजिए। पूछिएगा कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था। सब इम्पोर्टेंट है, इसमें जितना भी है कंटेंट है इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। तो 1820 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय प्रमुख कार्य और कृतियां, इनकी पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो पुस्तक क्या क्या है? तो तुफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस 1809 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, 1820 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए। समाचार पत्र 1821 में समाज को कौमुदी बांग्ला में लिखा था। उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार फारसी में लिखा था। ठीक है, आगे देख लीजिए कि सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा उन्मूलन जो है विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून लाए थे। ठीक है, एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो जो है इसको आप लोग पूरा देखिएगा, इससे आपको फायदा होगा। अब देखिए, संस्थाएं 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ठीक है, इन्होंने। और उसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी का, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। अब देखिए, एक इसको देखिए, 1814 में इन्होंने किया था आत्मीय समाज का, 1816 में वेदांत सोसाइटी का, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में और आर्य समाज। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि बचपन का नाम मूल शंकर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 फरवरी 1824 को टंकरा गुजरात में हुआ था। हम मुझे लगता है कि ये 12 जनवरी होगा। ठीक है, गलत लिखा, 12 जनवरी इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, गुरु मथुरा के स्वामी बिरजानंद से वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्थापना इन्होंने आर्य समाज का किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
सॉरी सॉरी शायद ये जो है फरवरी ही होगा, ये जो है 1800 फरवरी होगा। विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, मुख्य नारे क्या क्या है? तो दयानंद सरस्वती जी का मुख्य नारा क्या क्या है? तो वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन चलाया, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये इनका मुख्य नारे है। सत्यार्थ प्रकाश के बाद 1874 याद रख लीजिएगा। इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा शुरू से अंत तक के देखिए। इसको 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, देखिए आ गया 12 जनवरी है। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त, ठीक है। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में, ठीक है। गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के बारे में देख लीजिए कि 1 मई 1897 को कलकत्ता के बेलूर में स्थापना हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो सम्मेलन जो हुआ 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। हिंदी में भाषण दिया था। मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, ऐसे करके बोला था, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी और युवा बंगाल आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सोसाइटी 1875, संस्थापक कौन थे? तो मैडम मैडम HP ब्लातवर्स्की और कर्नल अल्काउट, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो 1882 में, 1882 अडयार में, जो है मद्रास में पड़ता है, हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। प्रमुख नेता एनी बेसेंट, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के। उसका यंग बंगाल आंदोलन 1828, इसके संस्थापक थे हेनरी विलियम ड्रेजियो और हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, ठीक है। इसके यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी हेनरी विवियन ड्रेजियो, ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रक्षा करना। आगे देख लीजिए। हम लोग प्रार्थना समाज, वेद समाज और अन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रार्थना समाज 1867 बम्बई में हुआ, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया। महादेव गोविंद रानाडे इसके प्रमुख सहयोगी रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। वेद समाज। वेद समाज का स्थापना 1864 में मद्रास के मद्रास के श्री धरालू नायडू द्वारा किया गया। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। इसमें स्टार लगा लीजिए, पूछता है, ठीक है, वेद समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज, तो ये 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र के पिछड़े और दलितों के उत्थान हेतु बनाया गया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1907 में किसने किया स्थापना? तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और BD सावरकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमुख संस्थाएं स्थापना वर्ष देख लीजिए। आत्मीय सभा 1814 में कलकत्ता में हुआ, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ। ब्रह्म सभा 1828 में कलकत्ता में हुआ, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। धर्म सभा 1830 में कलकत्ता में हुआ, राधाकांत देव के द्वारा किया गया। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। परमहंस मंडली 1849 में हुआ, बम्बई में हुआ, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया, ठीक है। एकदम शॉर्ट में इसको जो है बनाया गया, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए वेद समाज, तो 1864 में मद्रास में हुआ, श्री धरालू नायडू जी के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में हुआ, श्री डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ। आगे देखिए आर्य समाज 1875 में हुआ, बम्बई में हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ, मैडम ब्लावत्स्की और अल्काउट के द्वारा हुआ। रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर में हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया, ठीक है। इस तरह से आपको जो है याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में की गई। सुभाष चंद्र बोस ने किसे युगदूत की उपाधि दी? तो राजा राम मोहन राय को दी, ठीक है। सुभाष चंद्र, अब देखिए ये पूछता है, ठीक है,
कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया। किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, तो आगे देखिए, तो ये आपका जो सीरीज है समाप्त हो गया। तो आपको ये अगर जो सीरीज अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जो अमाशा क्लासेज ऑफिशियल जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और पीडीएफ चाहिए तो 99 रुपया का जो है ये पेमेंट कीजिएगा, तो 1 साल वैलिडिटी का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। और इसके लिए आप कमेंट करें या टेलीग्राम में जो है पीडीएफ के लिए जो है मैसेज करें, आपको पीडीएफ पेमेंट जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सीरीज को समाप्त करते हैं, लेक्चर को। धन्यवाद।